सबसे बड़ी जानकारी न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले आपको दे रहे हैं योगी सरकार के बड़े फैसले को लेकर। महिलाओं के हक में योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता रहे हैं वो फैसला कौन सा है जो योगी सरकार ने लिया है। करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगी महिलाएं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कुछ शर्तों को तय किया गया है। महिलाएं अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट कर सकती हैं। सुरक्षा, अच्छा वेतन और अन्य सुविधाएं भी उन्हें दी जाएंगी। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी महिलाएं। इसके लिए महिलाओं को अपनी सहमति देनी होगी। हर कदम पर सुरक्षा और सम्मान की गारंटी मिलेगी। तो महिलाओं को करियर की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सीएम योगी की तरफ से एक बड़ा और खास फैसला किया गया है। खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो रात में नाइट शिफ्ट करना चाहती हैं या फिर वो कर रही हैं, तो उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए यहाँ पर योगी सरकार गारंटी दे रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक कंडीशन ये भी है कि अगर कोई भी अपनी महिला एम्प्लॉय से नाइट शिफ्ट करवाना चाहता है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो यहाँ पर तय की जाएंगी ताकि उनकी सुरक्षा की यहाँ पर पूरी गारंटी ली जा सके। अगर कोई महिला कर्मी नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती है तो इसके लिए उसे बाध्य भी नहीं किया जाएगा। ये भी इस फैसले के तहत समझने की जरूरत है कि अगर कोई महिला नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती है या फिर वो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। योगी सरकार ने महिलाओं के हक में एक और बड़ा फैसला लिया है। खासतौर पर ये उन महिलाओं के लिए हैं जो काम करती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि नाइट शिफ्ट में जो महिलाएं काम करेंगी उनके लिए कुछ शर्तों को यहाँ पर तय किया गया है। महिलाओं को बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी फोर्सफुली उनसे नाइट शिफ्ट नहीं करवाई जा सकती है। नाइट शिफ्ट करने के लिए महिलाओं को अपनी सहमति देनी होगी। तो ये बहुत जरूरी है इस पूरे विषय को समझने के लिए कि महिलाओं से बाध्य आप उन्हें नहीं करवा सकते हैं कि वो नाइट शिफ्ट करें, ना ही आप उन्हें इसके लिए मजबूर कर सकते हैं। तो योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो योगी सरकार की तरफ से लिया गया है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो वर्किंग है, जो वर्किंग वुमेन्स हैं या फिर जो नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट दोनों कर रही हैं। तो नाइट शिफ्ट को लेकर ये कुछ खास तरह के नियम और जो शर्तें हैं वो तय की गई हैं। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये जो नियमावली है, कर्मचारी नियमावली, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए है और इसको लेकर के केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये 3 अक्टूबर से इस कानून को मान्यता मिल गई थी और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी इस कानून को लागू करने की हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक किया और तमाम सुरक्षा मानकों का जायजा लेते हुए इस मामले पर कंपनियों को कहा है कि ये लोग महिलाओं को उनकी सहमति से, लिखित सहमति से उनको ओवर टाइम दे सकते हैं, यानी कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। 12 घंटे ये काम कर सकती है, लेकिन शर्त ये होगी कि पहले उस महिला कर्मचारी की लिखित में सहमति होनी चाहिए, कहीं पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा बिंदु ये है कि वर्क प्लेस पे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित मानकों को पूरा करना होगा, यानी कि वहाँ पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। जो कंपनी इन महिलाओं से काम करवाएगी उनके स्वास्थ्य को देखते हुए इनको अनुमति दी जाएगी। और इस तरीके से देखा जाए तो पहले जो नियम था उसके हिसाब से जो ओवर टाइम होता था वो केवल 144 घंटे था 3 महीने में, लेकिन 144 घंटे 3 महीने में कर दिया गया है। इसके पहले ये 75 घंटे ही ओवर टाइम कोई कर सकता था। ये सारे नियम थे। और जिस तरीके से अब डिमांड बढ़ रही है कुशल कर्मचारियों की या कुशल कारीगरों की, जो महिलाएं हैं उनकी काफ़ी कमी भी है। और अगर ऐसे में इनको ये मौका मिलता है और उद्योग धंधे और कंपनियां जो महिला कर्मचारियों को रखती हैं अगर उनको ओवर टाइम देंगी तो उससे उनका इनकम भी बढ़ेगा और उनकी कार्यकुशलता का लाभ कंपनी को भी मिलेगा। पहले इस पर रोक थी, 9 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते थे,
अगर लेते भी थे तो चोरी चुपके काम होता था। इससे कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन भी होता था और तमाम घटनाएं भी होती थी और कंपनी भी दबाव में रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सहमति से इनको काम पर लगाया जा सकता है और इससे रोजगार में जो उनके फैक्ट्री होगी, कारखाने होंगे या कोई ऑफिस होगा, वहाँ पर उनके काम में गति आएगी और दक्षता भी आएगी। लेकिन पूरा जो नियम बनाया गया है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें किसी भी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं की देखिए ये सुरक्षा बहुत ज्यादा और स्वास्थ्य जरूरी के हो साथ जाता किसी भी है। तरीके की लापरवाही बिल्कुल ना हो। बिल्कुल, चूंकि महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि महिलाओं की सहमति के बिना उनसे नाइट शिफ्ट ना करवाई जाए, ना ही उनको इसके लिए बाध्य किया जाए। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पूरी जानकारी और